नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट। प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड इवेंट। फेवरेबल आउटकम का मीनिंग होता है, देखिए जैसे कि हमने देखा प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज में अगर हमने कॉइन देखा तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमने प्रॉपर एक कंडीशन रखा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आउटकम्स मिलेंगे उन्हें कहा जाता है फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स, द आउटकम्स सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। तो किसे कहा जाता है फेवरेबल आउटकम्स? आउटकम्स सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, जो कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कहा जाता है फेवरेबल आउटकम्स। और इसी फेवरेबल आउटकम्स को सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर कॉल्ड इवेंट। अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो जो सेट, जैसे कि अगर सपोज हमने एक ही कॉइन को टॉस किया, वन कॉइन टॉस, फॉर एग्जाम्पल वन कॉइन टॉस, वन कॉइन टॉस जिसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस विल बी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अभी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? A is the event of getting tail। तो टेल आने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? अगर टेल, A is the event of getting only tail, तो टेल आने के चांसेस कितने हैं? एक ही चांस है। सो A is the event, A इज इक्वल टू, इवेंट को भी हमें कर्ली ब्रैकेट में ही दिखाना है। सो इवेंट टी। तो इवेंट एक कंडीशन हमने दी हुई है, तो उस कंडीशन से हमें फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे? वी आर गेटिंग ओनली वन। तो ये जो सेट मिला है, इस सेट को कहा जाता है इवेंट। अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गिवन सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में जो सैंपल स्पेस से जो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे उन्हें कहा जाता है इवेंट। राइट डाउन। इसी के ऊपर से हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे। इससे पहले लिख लीजिए, राइट डाउन। सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 119। Question number 1. Two coins are tossed simultaneously. Write the sample space. देखिए क्वेश्चन दिए, दो कॉइन टॉस किए, राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी लिखने। ऑल्सो राइट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द सेट फॉर्म एंड राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ईच इवेंट। तो हर एक के लिए हमें एक एक कंडीशन दी हुई है, ऐसे 4 कंडीशंस दिए हुए जिनके हमें इवेंट मतलब इवेंट भी लिखना है और उसके अलावा सैंपल पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो 2 coins toss, then sample space S is equal to, दो कॉइन, या तो दोनों कॉइन का हेड मिलेगा या तो दोनों कॉइन का टेल मिलेगा, या तो दोनों कॉइन हेड हेड मिल जाएगा या तो दोनों कॉइन का टेल टेल मिलेगा। और फर्स्ट कॉइन का हेड मिला तो दूसरे कॉइन का टेल मिलेगा, और अगर फर्स्ट कॉइन का टेल मिला तो दूसरे कॉइन का हेड मिल सकता है। तो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू HHTTHTTH, जिसमें सैंपल पॉइंट हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ S
इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ एस आर 4। नाउ इवेंट स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, फर्स्ट वन। कंडीशन फॉर इवेंट ए इज एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। एटलीस्ट वन हेड। सो क्या लिखेंगे? ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one head, at least one head। इवेंट का नाम हमें दिया हुआ है ए इज द इवेंट, तो ए इज द इवेंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो एट लीस्ट वन हेड। हाँ, एक मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, देखिए हमें क्वेश्चन में देते हेड टेल दिया हुआ है, वो टेल हटा दीजिए और वहां पे हेड कर दीजिए। एटलीस्ट कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट वन टेल है, आंसर में हमें हेड दिया हुआ है तो टेल को हटाओ और हेड लिख दो वहां पे, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? तो एक तो हेड आना ही चाहिए और एक हेड से ज्यादा कितना भी चलेगा, फिर 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। फिलहाल तो हमारे पास 2 हेड है। सो क्या होगा इवेंट? इवेंट के लिए हमें कंपेयर करना है, देखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वन हेड होना चाहिए, वन हेड से कम नहीं होना चाहिए। तो वन हेड के कौन कौन से पॉइंट्स है? वन हेड है एच टी, टी एच, एटलीस्ट वन एंड वन से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? जो नंबर दिया है वो और उससे कितना भी ज्यादा होगा तो चलेगा, तो इसलिए हम एच एच भी ले सकते हैं। और इसलिए सैंपल पॉइंट ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बन जाएंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। सेकेंड बी, कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट ओनली वन हेड, ओनली वन हेड। बी is the event of getting only one head। B is equal to is the event of getting only one head। तो one head किस में है? एच टी, टी एच। सैंपल स्पेस को देखना है हमेशा, टी एच, दैट्स इट। तो ये हो गया नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। थर्ड वन, थर्ड है सी, कंडीशन फॉर इवेंट सी एट मोस्ट वन टेल। ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए और उससे कम। देखिए एटलीस्ट आता है तो वो नंबर और उससे ज्यादा, और एट मोस्ट आता है तो वो नंबर और उससे कम। ये चीज ध्यान में रखना। So C is the event of getting at most one tail। या C is the event to get, जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही आप कॉपी कर सकते हैं, to get at most one tail, one tail। C is equal to, तो one tail से at most one tail, one और उससे कम होना चाहिए। तो at most ज्यादा से ज्यादा एक टेल एच टी में है, टी एच में है, एंड नहीं है ऐसे क्या है? एच एच है, एच एच। एट मोस्ट वन टेल, एक एक टेल है और उससे ज्यादा एक होना चाहिए, फिर उससे नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया एटमोस्ट. नाउ फोर्थ वन. फोर्थ कंडीशन इज D is the event to get no head. D is the event to get no head. हेड ही नहीं है, ऐसा क्या है? सिर्फ टी जिसमें हेड नहीं है. सो D is equal to टी. नो हेड है तो टी ओनली वन इज देयर एंड देयरफॉर नंबर ऑफ D is equal to 1 only and number of C is equal to 1, 2, 3. Sample points are 3. Write down. Check question number 2. A bag contains 50 cards. Each card bears only one number from 1 to 50. One card is drawn at random from the bag. Write the sample space. Also write the event A, B and find the number of sample points in them. तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे जो दिया है वो 1 से लेके 50 तक कार्ड है. हर कार्ड 1 से लेके 50 तक एक एक नंबर ही उसके ऊपर है. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 50. ऐसे हो जाएगा इसका सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितने कार्ड्स है? 50 है. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 50. सारे नंबर्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए अभी फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है वो सॉल्व करेंगे. कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6. A is the event to get the number on the card is divisible by, जैसे है वैसे स्टेटमेंट कॉपी करना है. A is the event that the number, लेकिन इसे आपको लिखना जरूरी है. सिर्फ आप सैंपल्स में उसका इवेंट देंगे करली ब्रैकेट में तो नहीं चलेगा. उसके हेडिंग में आपको लिखना है ए इज द इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 6. तो इवेंट है ए इज द इवेंट और वो नंबर्स हमें बताने हैं जो डिविजिबल बाय 6 है. तो ऑब्वियसली 6 का टेबल आ जाएगा. 6 के मल्टीप्लाइज में सारे नंबर रहेंगे. तो पहला नंबर होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48. अभी 48 के आगे अगर हम जाएंगे तो 6 1 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36, 7 जा 42, 8 जा 48 और 9 जा 56 हो जाएगा. तो 56 50 के बियॉन्ड जा रहा है, इसलिए हम पहुंचेंगे 48 तक. तो फेवरेबल आउटकम्स और सेट ऑफ जो आउटकम्स है मतलब इवेंट है, तो इसमें हमें सैंपल पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 4, 8. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट, second condition is given. Condition for event B, the number on the card is a complete square. Number on the card is a complete square. B is the event that the number on the card
कंप्लीट स्क्वायर B is equal to, B is the event that the number on the card is complete square. तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 1 भी आ जाएगा. कंप्लीट स्क्वायर 4 सारे लिखने हैं. कब तक? जहां तक 50 कार्ड है तब तक. तो 4 9 16 25 36 एंड 49. दैट्स इट. 49 के बियॉन्ड नहीं जाना है. तो कितने सैंपल पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 7 इज अवर आंसर. राइट डाउन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. पेज नंबर 120. सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 120 से क्या गिवन है? अ सैनिटेशन कमिटी ऑफ 2 मेंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. 2 मेंबर्स की 2 मेंबर्स कमिटी बनानी है. सैनिटेशन कमिटी मेंबर्स है 2 मेंबर्स की कमिटी होगी जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स है. 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हमें कमिटी फॉर्म करनी है. सो फॉर्म 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स. राइट अ सैंपल स्पेस S and number of sample points number of S. Also write the following events in set form and number of sample points in the event. चलिए लिखते हैं. पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे. कंडीशन क्या है? 2 लोगों का दो मेंबर्स होने चाहिए कमिटी में. तो 2 मेंबर्स वो 2 बॉयज भी हो सकते हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकते हैं. फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल भी हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली कितने सैंपल स्पेस होंगे देखते हैं. सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 3. S इज इक्वल टू 2 मेंबर्स हैं जिसमें 3 बॉयज है. ये है बॉयज और ये है गर्ल्स. तो हम लेते हैं 3 बॉयज में फर्स्ट बॉय B1 लेते हैं. B1 के साथ B2 हो सकता है. B1 B2 एक कमिटी हो सकते हैं. या तो B1 के साथ B3 भी हो सकता है या देखिए यहाँ पे B1 के साथ B2, B1 के साथ B3. लेकिन आप ऐसे उसको रिवर्स नहीं कर सकते. उसका मीनिंग वही हो जाएगा. तो नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगी B2 एंड B3. इसके अलावा सिर्फ बॉयज को लेके कोई और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है क्या? सैंपल पॉइंट नहीं. B1 B2 बन सकता है, B1 B3 बन सकता है, B2 B3 हो सकता है. अगेन अभी हम B1 को कॉमन रखते हैं. B1 के साथ एक फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल भी हो सकती है. सो B1 एंड G1 हो सकते हैं और B1 G2 हो सकते हैं और B2 सेकंड बॉय B2 फर्स्ट गर्ल हो सकती है. B2 सेकंड गर्ल भी हो सकती है और B3 के साथ G1 हो सकती है. B3 के साथ सेकंड गर्ल भी हो सकती है. इसके अलावा G1 G2 भी तो हो सकते हैं. 2 मेंबर्स होने चाहिए तो वो दोनों गर्ल भी हो सकते हैं. सो G1 G2. अभी इसको हम रिवर्स करेंगे G2 G1 तो कुछ मतलब ही नहीं है. तो G1 एंड G2. ठीक है. चलिए तो ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Therefore number of S is equal to 10. नंबर ऑफ S कितने मिल रहे हैं? यस.
नंबर ऑफ एस आर 10. अभी हम इवेंट करते हैं. कंडीशन फॉर इवेंट ए. फर्स्ट वन, ए इज द इवेंट. क्या है इवेंट? कंडीशन, एट लीस्ट वन गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी. एट लीस्ट, लिस्ट एक या एक से ज्यादा कमिटी में गर्ल मेंबर होने चाहिए. तो कंडीशन इज द इवेंट दैट एट लीस्ट वन गर्ल must be a member of committee. मेंबर ऑफ कमिटी. ना तो कितने हैं देखिए, एट लीस्ट वन मतलब वन गर्ल होनी चाहिए और वन गर्ल से ज्यादा कितने भी चलेंगे. कितने भी मतलब दो की ही मेंबर्स हैं, तो वन गर्ल और टू गर्ल भी चलेंगे. तो चलिए, ए इज इक्वल टू वन गर्ल B1 G1, B1 G1 जिसमें एक गर्ल है, B1 G2 भी एक गर्ल है, वन गर्ल इज देयर. देन B2 G1 कॉमा B2 G2 कॉमा B3 G1 कॉमा B3 G2 कॉमा एंड B3 G1 B3 G2. और इसके अलावा एटलीस्ट कहता है वन और वन से ज्यादा, तो G1 G2 भी एप्लीकेबल है. G1 एंड G2 दो मेंबर्स गर्ल रहेंगे तो भी चलेगा. एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. Second one is condition, committee must be of one boy and one girl. एक one boy होना चाहिए, one girl होना चाहिए. So B is the event that committee must be of one boy and